एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। मिशन 360 ऐसा कोई मिशन चल रहा है, ये हम और देवेंद्र जी की मार्फत हम बड़े दिनों से आपको बता रहे हैं। आज इसको कंफर्म कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि हाँ, ये 370 मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। और ये सब कुछ हो रहा है महिला आरक्षण, वुमेन्स रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन बिल को लाने के लिए। जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि सेल्फ स्टाइल्ड चाणक्य, मतलब अमित शाह के लिए वो कह रहे हैं कि देश के गृहमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का गृहमंत्री मैन्युफैक्चर करने की, इंजीनियर करने की कोशिश कर रहा है वो 2/3 नंबर। और फिर लेकिन वो कहते हैं कि इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी जब अप्रैल में ये बिल पिछली बार लाए थे, सबने मिलकर के इसको हरा दिया था। इस बार भी उनके साथ ऐसा ही होगा, हम इसे पास नहीं होने देंगे। तो पहले तो ये कन्फर्मेशन है आपकी खबर की, बड़ी देर से आई हालांकि कांग्रेस की तरफ से, कि ऐसा कोई अभियान चल रहा है। वो पहुंचा कहां तक? बहुत आगे तक जा चुका है। और अभी टीएमसी का सोमवार को जब स्पीकर के साथ मुलाकात होगी अलग गुट को लेकर 19 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ, तो वो बेसिकली दावा ये करेंगे कि असली टीएमसी हम ही हैं। तो वो जो एक लगाया जा रहा है ना टीएमसी के कुछ नेताओं के द्वारा कि इसमें मर्ज करना पड़ेगा, मर्जर, उसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस प्रकार से शिवसेना को लेकर हुआ, उद्धव ठाकरे को लेकर हुआ, उसी पैटर्न पे एनसीपी को लेकर हुआ, उसी पैटर्न पे पार्टी क्लेम कर लेंगे। पार्टी वो क्लेम करेंगे कि असली टीएमसी हम ही हैं और हमारी टीएमसी है, हमारे साथ ही इतने सांसद हैं, ये हमारा चीफ विप होगा, ये हमारा लीडर होगा। इस तरह की सारी चीज़ें वो क्लेम की जाएंगी। और वो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ तैयार है, अब उसमें कोई इशू नहीं रह गया है। इन लोगों को नंबर्स को लेके थोड़ा विलम्ब इस लिहाज से हो रहा था कि टीएमसी के एक और बड़े चेहरे के साथ आने की उम्मीद थी इस ग्रुप को, वो अभी तक नहीं हो पाया। तो फाइनली अब ये लोग 19 के साथ नहीं कर रहे हैं, नहीं, अब वेट नहीं कर रहे। सोमवार को स्पीकर के साथ उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो दूसरी तरफ डीएमके से ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है डीएमके के कुछ नेताओं के द्वारा कि क्या क्या आपके कंसर्न हैं, जो इश्यूज़ हैं। जो उनका तो एक ही इशू में ये था ना कि 50% मतलब हमारा स्ट्रेंथ घट ना जाए। तो उसमें उनको ये बताया जा रहा है कि जो 50% की बात कही जा रही है, जिस प्रकार से आप बिल में चाहते हैं उसी तरह के बिल में उन सारे शब्दों को लेकर आया जाएगा। अन्यथा अगर आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर जो अभी सेंसस हो रहा है, इसके बाद अगर डिलिमिटेशन होगा, जो कि होगा ही होगा, तो जनसंख्या के अनुपात में तो आपकी सीटें घटनी है। तो वो आपके लिए बेहतर है, ये बेहतर है। तो डीएम की ऑन बोर्ड। तो यहाँ पर फिर आप आंकड़ा इन सब दोनों को जोड़कर देखें तो लगभग 340 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है, ठीक। 298 तो पिछली बार आया ही था। उसके बाद इन दोनों दलों को जोड़ दें, वाईएसआरसीपी मोटा 340 हो जाएगा। हाँ, वाईएसआरसीपी वगैरह सब जोड़ के अब इसके बाद 2-3 सीटें खाली हैं लोकसभा चुनाव की। तो मानिए 360 का आंकड़ा 62 से घट के 360 आ जाएगा। तो जो 20 का नंबर है ना, उस 20 के नंबर को मैनेज करने के लिए इतने बड़े हाउस में आपको बहुत दलों को जोड़ना, घटाना, इसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर फिर जिसे टर्म यूज़ किया जाता है फ्लोर मैनेजमेंट, उस फ्लोर मैनेजमेंट के द्वारा ये काम हो जाएगा। संख्या घट जाए हाउस में कम लोग आए, आ जाएं, कुछ एब्सेंट रहें, तमाम चीज़ें, कुछ दल कुछ और भी अगर साथ वोट कर सकते हों वो आ जाएं। जैसे मान लीजिए शिवसेना और उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप के शिवसेना को लेकर जो बातें हो रही हैं, तो वो सिर्फ एक मैनेजमेंट का काम रहेगा। उसके लिए कोई बहुत श्रमसाध्य प्रक्रिया हो, संभव ना हो, उस तरह की चीज़ें नहीं है। वो इस तरह के नंबर को मैनेज करना सत्ता पक्ष के लिए हमेशा से लगभग विद इन रीच रहता है, जब आंकड़ा इतना नैरो हो जाए तो। अब ये टीएमसी वाली बात हम लोग और आगे करेंगे। मंडे को जो देवेंद्र बता रहे हैं, स्पीकर ने मिलने का उनको टाइम दिया है और 19 लोगों की चिट्ठी उनके पास जो है वो जा चुकी है। मिशन 360 वो कह रहे हैं कि नंबर्स जितने हैं उसके बाद जो भी कुछ कसर है वो फ्लोर मैनेजमेंट से वो पूरी हो जाएगी। जो कांग्रेस चेतावनी दे रही है, एक किस्म से चुनौती दे रही है, बल्कि कहना चाहिए कि पिछली बार भी हराया था, इस बार भी हराएंगे। सरकार डेड श्योर है कि लाना ही है और पास होगा। दोनों चीज़ें हैं सर। पहली बात तो ये है कि इस बार जब आएगा तो वो पास होने के लिए ही आएगा। उसमें एकदम सरकार के टॉप लेवल पर जब भी हम लोग खंगाल रहे हैं इस बात को लेकर कि कब लाना है, तो सिर्फ एक चीज़ उधर से बताया जाता है कि जैसे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे उसके बाद आएगा। दूसरी चीज़ की कमिटमेंट एकदम से है कि इसको लाना है और वो लाएंगे ही। ये सिर्फ सेशन की बात होगी कि मानसून सेशन में आ रहा है कि विंटर सेशन में आ रहा है, या उसके बाद जब भी, मतलब बहुत जल्द लाना है,
लाना है और बहुमत का आंकड़ा जुगाड़ करके लाना है। और डीलिमिटेशन का जो समय की जो बात है उसमें भी क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल होगा तो उसमें बहुत लंबा समय नहीं लगना है, जैसा कि बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि 2 साल 2.5 साल लग जाएगा, वो नहीं होना है। मतलब ये है कि 2029 के लिए स्टेज सेट हो चुका है, उसी दिशा में सारी चीज़ें जा रही हैं। क्यों इतनी कमिटेड है बीजेपी इस कॉज के लिए, महिला आरक्षण के लिए? और क्या वाकई इसके पीछे डिलिमिटेशन एक है कि भाई महिला आरक्षण वजह बन जाए और डिलिमिटेशन हम लोग करा पाएं, जो अपोजिशन कह रहा है? इसमें कोई देश मात्र भी सच्चाई है क्या? उसमें गड़बड़ ज़्यादा इस लिहाज से है सौरभ कि किसी को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि इस सेंसस के बाद जो कि अभी चल रहा है उसके बाद तो डिलिमिटेशन ऐसे भी होना है, अनलेस एंड अनटिल आप आगे के लिए दोबारा ना टाल दें ना उसको। टरे तो मतलब क्योंकि अभी तो वो 76 से हाँ, टलता ही आ रहा है ना। उससे चल रहा है, 50 साल वो हो गया। तो 50 साल के बाद तो फिर तो आप उसको करेंगे ही करेंगे। तो डीलिमिटेशन के लिए सरकार को बहाना ढूंढने की क्या जरूरत थी? डीलिमिटेशन तो रूटीन में हो रहा था। डीलिमिटेशन पे सरकार का जो स्टैंड है इससे अलग वो इस लिहाज से है ना कि सभी राज्यों को ऑन बोर्ड लेकर आना हो और किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, उस लिहाज से 50% का एक उसमें बढ़ावा करके वो व्यवस्था करनी है, इसलिए इतना कुछ किया जा रहा है। अन्यथा क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, डिलिमिटेशन जो हम कह रहे हैं बात सिंपल, एक जो भी मतलब ऐसा व्यूअर जो नहीं ज़्यादा उसने ये चीज़ देख सुनी हो कि भाई देश में सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीड्रॉ होंगी आबादी के अनुपात के हिसाब से। 50 साल पहले की आबादी पर आज हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज चल रही हैं, उनकी बाउंड्रीज तो वो ज़्यादा हो जाएंगी, वो 850 के करीब हो जाएंगी, विधानसभाएं भी बढ़ेंगी और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बढ़ेंगी। उसकी बात वो कर रहे हैं कि वो होना ही था, सेंसस, इस सेंसस के बाद तो वो होना ही था, बिल्कुल होना था। और तब फिर साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि फिर जैसे यूपी जैसे राज्य जहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है, उन लोगों ने अपनी जनसंख्या को अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया है, लेकिन इसका उनको घाटा होता। तो ये तो उनके हित में है। पिछली बार नंबर सरकार के लिहाज से इसलिए था, एक तो सरकार बिना तैयारी करके वो लाई थी और ज़्यादा कोशिश सत्ता पक्ष की ये नज़र आ रही थी कि इन दलों के स्टैंड को, उनको ये पता था कि हमारे साथ तो ये आएंगे नहीं, तो इन दलों के स्टैंड को जनता की नज़र में एक्सपोज किया जाए। बंगाल में इलेक्शन हो रहा है या बाकी जगह इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर मातृशक्ति को एक मैसेज दिया जाए कि देखिए इनका रवैया क्या है। और ओवरऑल अगर वुमेन रिजर्वेशन की बात करें तो वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकदम से कोर ऑफ द हार्ट कहते हैं ना, ये वैसे विषय हैं जो कि उस तरीके का उनको रहता है। तो वैसे भी वो उसके लिए आमादा है कि हाँ इसको तो जल्द से जल्द करना चाहिए, बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विषय तो एकदम से करीब है, डिलिमिटेशन अपने आप में होना है, बस तरीका ये हो रहा है कि वो ना करके इस तरीके से। तो अपोजिशन का जो आरोप लगाने का जो तथ्य जो दिया जा रहा है वो तथ्य समझ में आने वाली नहीं। दूसरा जो कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया कि इसके लिए इन पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, ये डिलिमिटेशन कराने के लिए, वो टीएमसी की बात कर रहे हैं और जैसे अब शिवसेना की बात होने लगी तो मुख्य तौर पे तो टीएमसी ये तोड़ी जा रही हैं, या ये माहौल चुनाव के नतीजों के बाद अपने आप ऐसा बन गया कि डीएमके भी हार गई तो डीएमके का भी कांग्रेस से मन इकट्ठा हो गया? टीएमसी के अंदर इंटरनल रिवोल्ट है, वो बीजेपी के प्रोत्साहन से है या वैसे भी होना ही था? शिवसेना की बात चल रही है तो वो पहले क्यों नहीं आए, इस बार क्यों आने के लिए तैयार हैं? अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करें सौरभ आप टीएमसी के साथ। तो एक चीज़ जैसे समझिए कि टीएमसी के जो सांसद हैं, इन सांसदों के पास ऐसे अधिकार ही नहीं होते कि ये कुछ ऐसा कर जाएं जिसके चलते इनके ऊपर किसी जांच एजेंसी के जो दबाव की बात कही जा रही हो, जांच एजेंसी के दबाव की बात सच हो। मंत्रियों के पास वो अधिकार होता है, वो स्कीम लागू करते हैं, वो फंड वो करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उनके ऊपर ये लागू होता है। लेकिन सांसद के पास क्या है? एमपी लेड फंड के अलावा उसके पास क्या है? तो भी अगर सांसद इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि उसमें इस तरह की चीज़ों का दूर दूर तक कोई रोल हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ इस लिहाज, राज्यसभा वाले इस लिहाज से छोड़ेंगे कि उनको फिर दोबारा से मिल जाएगा। लोकसभा वाले के साथ ये रहेगा कि एक तो जनता का मूड आपने देख लिया, टीएमसी के सांसदों के इसमें अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, उनके ऊपर अंडे पड़े हैं, कुछ काम ना कर पाएँ, लोग विरोध करें, तो वो जनता का मूड उनको समझ में आ गया है, खासतौर पर तब जब आप अगली बार आपको चुनाव में जाना है। दूसरी तरफ जहां हैं आप ऑलरेडी बहुत निराशा और डिजेक्शन फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि यहाँ बहुत हाई हैंडेडनेस हो रहा है। स्वागत राय जैसे नेता सौरभ जो कि नहीं छोड़ रहे हैं टीएमसी, ममता जी के साथ ही रहेंगे वो उम्र के इस पड़ाव पर, वो भी इस बात को कह रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा समस्या हाई हैंडेडनेस को लेकर है। कल्याण बनर्जी जो कि उनके साथी हैं, वो किस आधार पर इतना बिफर पड़ रहे हैं?
तो जो छोड़ गए उनकी बात छोड़ दीजिए, जो आपके साथ हैं आज की तारीख में वो भी तो ये बता रहे हैं ना कि ये समस्या है। पैसा कौन देगा, किस चीज़ के लिए देगा इन लोगों को पैसा? ये भाषणबाजी और ऐसे कहने में, आरोप लगाने में बड़ा आसान चलता है। राजनीतिक दल इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कहें कि बहुत संकीर्ण रहते हैं। उनको ये पता है कि कौन सा काम कैसे कहाँ। अब जैसे इतने सारे सांसद, अगर पश्चिम बंगाल के सांसद अलग ग्रुप बना के ममता अभिषेक से अगर अलग रहें तो पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ तमाम डेवलपमेंट फंड आप अपने क्षेत्र में लेकर जा सकते हैं, जिसके दम पर आप अगला चुनाव लड़ने का सोचेंगे। ठीक है। अगर आप सरकार के साथ तनातनी वाली स्थिति रहेगी तो आप अपने रास्ते। शिवसेना वालों का मन कैसे बदल गया? शिवसेना वाला उस समय मन इस लिहाज से नहीं हो रहा था कि उनको विरोध करना था, अन्यथा इसमें उनको क्यों नहीं साथ होना चाहिए? उनको ऐतराज जैसा कुछ नहीं है इसमें। विषय क्या है, किस आधार पर वो ऐतराज कर सकते हैं? डिलिमिटेशन का तो आरोप ही है ना कि अपने मन मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसी रीड्रॉ करेंगे। नहीं तो मन मुताबिक वो ये कैसे समझ रहे हैं कि हमारे लिए खराब हो जाएगा? ये वो तो नहीं समझ सकते ना। कांग्रेस पार्टी जो कि जिनके बारे में ये कहा था कि मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा इनको मिलता है, एक मुश्त मिलता है, तो उनके अंदर ये समस्या हो सकती है कि हो सकता है कि वो अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में बढ़ जाए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के लिए ये समस्या हो सकती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए कैसे ये समस्या हो सकती है? महाराष्ट्र में उस प्रकार की कंस्टिट्यूंसी है कितनी? तो उनके लिए तो ये विषय सिर्फ इस लिहाज से था कि क्योंकि बीजेपी से अलग हैं, अपोजिशन के साथ हैं, इसलिए आपको ऐतराज करना था। और दूसरी चीज़ कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके सांसद मानने को तैयार हैं, तो वो फिर आप एम्बेरसमेंट झेलेंगे। इससे अच्छा है कि आप साथ रह जाए, पार्टी भी नहीं टूटेगी फिर से। डीएमके तो बहुत दूर विरोधी थे इसका, जबकि उस वक्त भी हाउस में होम मिनिस्टर ने कहा था कि आप अगर चाहते हैं मैं बिल में लिख दूं कि 50% इवन इंक्रीज होगा और स्टेट में, तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। उस समय भी क्योंकि पॉलिटिक्स चुनाव चल रहा था तो वहाँ पर डीएमके ने ये नैरेटिव ही बनाया था बीजेपी के खिलाफ कि ये हमारे हक को छीन रहे हैं, ये लोग हमारा स्ट्रेंथ कम करना चाह रहे हैं। तो बीच इलेक्शन के अंदर वो अपने इस एजेंडे को आप बीजेपी के हाथ में क्यों सौंप देते? लेकिन डीएमके क्या अलग हुई है किसी जांच एजेंसी के दबाव में, क्या किसी प्रलोभन के दबाव में? ये कांग्रेस पार्टी ने अलग किया ना उनको। जब कांग्रेस पार्टी ने उनको अलग कर दिया तो फिर निश्चित तौर पे वो अपना इश्यूज देखेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि आज भी बीजेपी के विरोध की बात आएगी तो मैं श्योर हूं कि डीएमके हमारा साथ देगी। 100% आज भी बीजेपी भी उनके साथ नहीं जाएगी, वो भी बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, इसमें कहाँ कोई मसला है। लेकिन इश्यूज बेस्ड होगा वो, जैसे ही ये मामला आएगा और उनकी जो डिमांड थी वो पूरी होगी, इस पे वो सपोर्ट करेंगे। इस मुद्दे पर विमेंस रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन पर क्या ये डीएमके एक तरीके से जैसे कहते हैं कि मतलब कांग्रेस को एक मैसेज देने के लिए भी साथ दे सकती है या कोई इशू बेस्ड कोई सपोर्ट दे सकती है? निश्चित तौर पे जैसे उनका भी मन तो अभी खट्टा है ही ना, तो वो इनकी बात क्यों माने? इनकी बात ना मान के वो अपने इंटरेस्ट से देखेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, हमने जो कंसर्न जताया वो हो रहा है कि नहीं। केंद्र सरकार के साथ उनको तालमेल रखना ही होगा अगर राज्य सरकार की आपको पॉलिटिक्स करनी है तो, राज्य सरकार के खिलाफ पॉलिटिक्स करनी है तो। और जो ये दल जो नॉन अलाइंड है, वाईएसआरसीपी, बीजेडी, इस टाइप की जो पार्टीज हैं, इन लोगों के लिए एक फ़ोन कॉल काफ़ी है बस। हाँ, क्योंकि इनका कोई इशू नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं है कि इनको इन सारी चीज़ों से लेकर कोई समस्या हो, कोई ग्रीवांसेस हो। वन फ़ोन कॉल अवे, एक फ़ोन जाएगा और तुरंत वो साथ होंगे। तो दिस इज ये आंकड़ा। और आपने विजय साई रेड्डी का तो ऑलरेडी मैसेज देख ही रखा है वाईएसआरसीपी के कि वो ये बता रहे हैं कि आज अगर ये हो जाए तो 2/3 बहुमत इनके पास होगा। तो ये सब मतलब सिर्फ फ्लोर मैनेजमेंट, अन्यथा ये आंकड़ा आया हुआ। अब बस ये देखना बाकी है कि मूव कब करती है सरकार। हाँ, उतना देखना है। बिल्कुल। अब टीएमसी वाली बात जरा हम 2-4 मिनट कर लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस को सोमवार को समय दिया गया, आप कह रहे थे कि ये इतना वक्त, वो लेटर में जो कुछ लोगों के साइन जिस आज दिन भर चल रहे थे वो तो शायद 18 मई का लेटर बताया जा रहा है। आज बार नहीं, वो उसमें मतलब अफवाह या भ्रम ज़्यादा है। अच्छा। अन्यथा 8 तारीख और 10 तारीख, इन्हीं 2 तारीख 8 जून और 10 जून। हाँ ठीक है। वो और आप कह रहे हैं कि इसमें इतना वक्त भी इसलिए लगा कि पहले ये तय कर लेंगे टोटल हैं कितने, टोटल हैं कितने, ये नंबर्स कहाँ तक जा रहा है। और कोई हड़बड़ी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि वहीं पर बात आ जाती है सौरभ। अगर मैनेज करके कुछ करना होता ना तो आनंद फानन में रातों रात करना होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर चीज़ें खराब हो जाएं। वहाँ वो गुट इतना निश्चिंत है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के फ़ोन तक पर वो नहीं जाना चाह रहे हैं। तो उनको ये पता है कि हमारा मन उधर से खट्टा है। उनको मिनिमम नंबर चाहिए 19 और 19 से ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं। हाँ, 19 से बढ़ेगा ही, कम नहीं होना है। और 20 से 21 तक का ये प्लान कर रहे थे। उनमें से एक बड़ा नाम भी है, वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उस लिहाज से भी थोड़ा सा वक्त लग रहा था कि सभी साथ आ जाएं तो हड़बड़ी क्या है। आपने कहा कि ये लोग ये क्लेम करेंगे कि हम टीएमसी हैं, तो ये करने के लिए तो फिर वो लड़ाई जैसे शिवसेना एनसीपी के केस में हुआ था, फिर वो इलेक्शन कमीशन तक जाएगी। आपको सिंबल क्लेम करना पड़ेगा, पार्टी क्लेम करनी पड़ेगी, तो वो ये सब कुछ होगा इस बार। हाँ, और वो लंबी लड़ाई चलेगी। और यहाँ पर हाउस में तो काम हो जाएगा, वहाँ तो स्पीकर को तय करना है। हाउस से बाहर पार्टी के तौर पर वो चुनाव आयोग को फैसला लेना है।
लेकिन आपने देखा एकनाथ शिंदे के मामले में क्या हुआ, एनसीपी के मामले में क्या हुआ, चिराग पासवान वाली एलजेपी के बारे में क्या हुआ। तो ये प्रक्रिया उसमें लंबी चलेगी और उसके लिए वो तैयार हैं। विधायक को आप देख ही रहे हैं वहाँ पर, और जब सांसद और विधायक इतने आ रहे हों तो फिर पार्टी के बाकी लोगों का सोचिए ना। तो कि वो उसमें क्या मतलब होगा। इसमें वो भी साथ में मूव उनको चलना पड़ेगा जो विधायक दल वहां बन गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा नहीं है कि ये अलग धड़े रहेंगे। असली टीएमसी ये करके, विधायक और सांसद ये फिर करके इसमें आगे बढ़े। तो ममता बनर्जी क्या कर सकती हैं इसमें? ममता बनर्जी सिवाय इसलिए कि कानूनी तौर पे आप उसकी लड़ाई को लड़ें, मैनेज करने जैसा अभी उनके पास नहीं, कुछ इसी नहीं है। चीज से बचने के लिए कुछ लोगों आप की सलाह दे रहे एक और थे। चीज़ सोचिए कि अगर कल्याण बनर्जी को मैनेज नहीं कर पा रही हैं बिल्कुल तो नहीं बाकी किसको मैनेज करेंगे? और कल्याण बनर्जी थम ही नहीं रहे। तभी नहीं, और वो एकदम से इनके साथ ही थे, ऐसा नहीं था कि उनको इधर आना था। इनफैक्ट ये 19 लोगों ने जितना डैमेज किया ना, एक कल्याण बनर्जी ने एक दिन में उससे उतना डैमेज किया। और इस वजह से कि वो आपके साथ अभी भी हैं, अभी भी है, अभी भी है। और अभी भी छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ में नहीं रह सकता। अभिषेक बनर्जी के साथ में नहीं। हाँ, तो उसमें तो कोई आप फिर और बात कह ही नहीं सकते कि इनको कोई प्रलोभन दिया गया, कोई धमकाया गया, कोई प्रभावित किया गया, या पहले से निराश थे, कुछ भी नहीं। ये जो आप बात कर रहे थे कि ये लोग ये विरोधी गुट जो बागी गुट जो है ये पार्टी क्लेम करेगा, तो इसी से बचने के लिए कुछ लोग ये ममता बनर्जी को सलाह दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं कि कांग्रेस में मर्ज कर जाइए, जब क्योंकि अभी तो पार्टी आप ही की है, तो आप मर्ज कर जाएंगे तो फिर उसके बाद इन लोगों का कुछ वजूद नहीं रह जाएगा। नहीं, किसके साथ मर्ज कर कांग्रेस जाएंगे, में क्या मर्ज हो कर जाएगा, और वो उसके लिए फिर आप वो बैठक बुलाएंगी, पार्टी की बैठक, उसमें पता चला कि एम्बेरसमेंट होगा कि आपके लोग नहीं जा रहे हैं, सांसद आपके पास नहीं, विधायक आपके पास नहीं। कहाँ से ये दिखाइएगा कि हाँ हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन सही है और हमारी पार्टी हमारे कब्जे में अभी है? तो दिख रहा है ना कि पार्टी का बहुमत कहाँ जा रहा है। विधायकों की बात चाह करें के भी तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। कुछ नहीं कर सकती यहाँ से। तो अभी ये पार्टी में कंट्रोल खो जाए, आपको सारे लोग आपसे निकल जाए, तो आप क्या ही कर पाएंगे? आर्टिफिशियल तरीके से थोड़े रोक ऐसा तो पाते हैं। कहीं नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। वहाँ सोचिए सौरभ, कैसे हो रहा था कि कैसे हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्लब वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। क्लब के क्लब जो टीएमसी के हुआ करते थे, रातों रात वो सब बीजेपी के हो गए तुरंत। और जितने बाकी सारी चीज़ें, संस्थाएं, अलग अलग जो भी क्लब आप सोच सकते हो, वो रातों रात उसका अध्यक्ष बदला, और अब पहले टीएमसी का हुआ करता था, बीजेपी का हो गया। कुछ उदाहरण बताया जा रहा था कि वो तो एकदम से कहते हैं कि भाई आ जाइए, हमारा जो दफ्तर है यही अब बीजेपी का कर रहे हैं, सिर्फ रंग तो रंगवाना है, कलर करवा देते हैं। टीएमसी का दफ्तर ही बीजेपी का दफ्तर बन जाएगा। टीएमसी का दफ्तर बीजेपी का बनेगा, सिर्फ रंग रंगा दे रहे हैं। बात और एक तो ये तो ऐसे हुआ जैसे पूरी स्टेट पहले नीली थी, अब एकदम से भगवा हो जाएगी। भगवाई। और उसमें पूछा जाता है कि वहाँ पे एक टाइम चलता है कि क्या करते हो, तो वो कहते हैं पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं, तो पार्टी करते हैं, हम बीजेपी करते हैं, ये टीएमसी करते हैं, ये लेफ्ट करते हैं, इस रूप में है वहाँ पे। तो इस तरह का वाकई किसी और राज्य में इस तरह का तंत्र भी नहीं है। सीपीएम के बाद टीएमसी के साथ भी लगभग इसी तरीके से हुआ था। तो वो वहाँ का एक कह सकते हैं कि उनकी संरचना है इस तरह की। अब ये तो खैर ममता बनर्जी के साथ जो हुआ, इसके लिए और किसी को दोष सच में नहीं दिया जा सकता सिवाय उनके और उनके फैसले और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के। तो ये मिशन 360, इसकी तैयारी पूरी है, बस देखिए कि ये महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन का बिल संसद में कब आता है, तब फिर एक बार देवेंद्र से इसके बारे में बात करेंगे। देवेंद्र, फिलहाल शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।